अगर आप खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या फिर सांस लेने में दिक्कत जैसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको कोविड-19 की जांच करा लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो आपके ऊपर महामारी अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई होना मुमकिन है। दरअसल होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार अगर आप खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जैसी बीमारी से पीड़ित हैं और आपके संपर्क में कोई आता है जो कोरोना संक्रमित पाया जाता है और आप भी कोरोना संक्रमित हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नई गाइडलाइन के अनुसार आपके वहाँ शादी विवाह का कोई कार्यक्रम है तो आप 100 लोगों का कार्यक्रम कर सकते हैं। हालांकि उसमें किसी भी संबंधित थाने से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका अनुपालन करना आपको ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना अब आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के आसपास के शहरों से अगर आप वापस आते हैं और आप अपनी कोविड-19 जांच नहीं कराते हैं तब भी आपके ऊपर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, बशर्ते आप कोविड-19 संक्रमण से ना जूझ रहे हों। यानी कि अगर आपके अंदर लक्षण हैं, खांसी, नज़ला, बुखार और सांस फूलने जैसी बीमारी के लक्षण हैं तो आपको तुरंत कोविड-19 की जांच करा लेनी चाहिए। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं यानी आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है और आप दिल्ली एनसीआर से वापस आए हैं तब भी 8 से 12 दिन के अंदर आपको जांच करानी होगी। नए आदेश के साथ आपको इन आदेशों को मानना पड़ेगा। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि अगर आपके यहाँ 100 लोगों का कोई शादी विवाह का कार्यक्रम है तो संबंधित थाने से आपको किसी तरह की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अनुपालन करना ज़रूरी है। कोविड-19 के दृष्टिगत ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसमें जो भी कोई लापरवाही करता है या नियमों का उल्लंघन करता है इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी मास्क नहीं पहनता उसके विरुद्ध 500 रुपये जुर्माना करने का नियम है जिसे वसूला जाएगा जो भी मास्क नहीं पहनता है। इसके अलावा जो जिलाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश हैं, एनसीआर रीजन से जो भी ट्रैवल करके आता है उसके कोविड-19 का टेस्ट होना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति है जो अपने जो कोविड-19 के संबंध में जो उसका रिपोर्ट है उसको छुपाता है और अन्य किसी व्यक्ति के हेल्थ को एंडेंजर करता है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो शादी हॉल्स और शादी ब्याह के संबंध में जो सरकार के दिशा निर्देश आए हैं कि 100 व्यक्तियों की जो लिमिट लगाई है उसका अनुपालन किया जाए। इसमें सभी ऑर्गेनाइजर्स हैं, पार्टी हॉल्स हैं, विवाह घर है, उनके बारे में उनको जानकारी दी गई है। जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी बारात घर है उनको जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि कितने लोग आएंगे, इनकी उनके पास सूची हो और ये जो लिमिट लगाई है उसका अनुपालन कराएं। अगर कोई उसका उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं अपने सभी नगरवासियों और देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि कोविड-19 के से जो बीमारी है बहुत ही संक्रामक है और इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम प्रिवेंशन करें, क्योंकि इस समय कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं सरकार के द्वारा उनका हम अनुपालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं। कोई भी बीमार व्यक्ति दिखता है तो उससे दूरी बनाएं और ख़ासकर जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको हम इस बीमारी से बचाने के लिए भरसक प्रयास करें। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।